वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 होल नंबर्स में हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स किया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन द चैप्टर 2 होल नंबर्स, today we are going to do distributivity of multiplication over addition. Distributive law हमें पढ़ना है, distributive law of multiplication over addition in whole numbers. इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। सबसे पहले take a graph paper of size 6 cm by 8 cm having squares of size 1 cm and 1 cm. एक ग्राफ पेपर लीजिए, उसमें स्क्वायर्स बने होते हैं, आपने भी देखा है स्क्वायर्स बने होते हैं 1 सेंटीमीटर के। उसी तरह से मैंने भी यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर्स वाला एक ग्राफ पेपर की तरह ले लिया है। अब इसमें जो साइज है उसका ध्यान रखना है हमें, 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपके रोज हैं 6, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको कॉलम्स भी देखने हैं। कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स एंड 6 रोज। अगर हम इनको टोटल करना चाहते हैं, अगर आप इसको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। ये हमने क्लास 5 के हाउ मेनी स्क्वायर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, या फिर हम एरिया एंड पेरीमीटर वाले चैप्टर में भी इसको देखा था। आप वो वाली वीडियो भी आई बटन दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि अब इसे काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए रो देखा हमने 6, multiply by column 8. It means total number of squares are 6 8s are 48. It means total number of squares are 48. Now, अगर हम ये वाली शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, it means 5 कॉलम्स हम पहले ले लें और 3 कॉलम्स हम बाद में ले लें। यानी कॉलम्स को हम डिवाइड कर देते हैं। सपोज 1 2 3 4 and 5. So here are 5 columns. Now rows बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 and 6 rows, बट कॉलम्स हमने 5 कर दिया है। अब इसका टोटल करना है हमें, ये कितना होगा, इसके लिए अगेन वही रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम कर लेते हैं हम। 6 multiply by column that is 5. It means 6 5s are 30. ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक किया था यहां से, तो 3 हमारे पास कॉलम लेफ्ट थे, 1 2 3। ये वाले कॉलम ये हमने अलग से रख दिए, 1 2 3। आपके पास रोज वही है 6 4 5 and 6। ठीक है, 6 रोज हैं आपके पास। अब यहां पे देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा। रो इंटू कॉलम आपको करना है, रो इंटू कॉलम हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 18। अब आप यहां पर देखते हैं कि इन दोनों को टोटल करेंगे आप, यानी कि दोनों को प्लस कर दिया अगर आप, क्योंकि हमने इसी को ब्रेक किया था, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या सेम रहेंगे? यस, दोनों का टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 30 प्लस 18 बिकम्स 48। ठीक है, ये हमें पता है इस तरह से आएगा क्योंकि ये ब्रेक किया है हमने। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो मेथड क्या है, उसे देखना है हमें। अब यहां देखिए, आपको 6 इंटू 5, अब इसमें हम इसे प्लस कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो आपके पास
ग्राफ पेपर था, इसमें इसे प्लस करना है हमें। तो ये दूसरे मेथड से जब प्लस होगा तो ये होगा 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3, यानी हम प्लस कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 3 दोनों को हमने ले लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दोनों में एक कॉमन बात है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 और 6 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों में एक कॉमन बात है, दैट इज 6। 6 को कॉमन लिया हमने, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 5 प्लस 3 जो कॉलम्स हैं हमारे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज 8, सो 6 8 जा 48। अब आप यहाँ देखिए रिजल्ट हमारा सेम आया है 48। इट मीन्स हमने इसको मल्टीप्लिकेशन भी किया और एडिशन भी किया। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन होल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये वाला होल नंबर्स में। नाउ यू कैन सिमिलरली यू विल फाइंड दैट, अब इसमें आप देखिए चेक करिए, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 इसको हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये लिखा हमने, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि हमने 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस लिख के 2 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। So this is known as distributivity of multiplication over addition. Let us see in this example 4 to 5 is multiplied by 1 3 6। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1s प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 10s प्लेस वाला, फिर 100 प्लेस वाला। तो अब यहाँ देख रहे हैं जब हम 6 से मल्टीप्लाई करें 1s प्लेस वाले से, 4 to 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है जो हम फर्स्ट रो में यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट होता है जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 425 मल्टीप्लाई बाय 30। 30 मीन्स आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते बट ये 10th प्लेस पे है, इट मीन्स ये 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो टोटल वैल्यू जो आती है हमारी वो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आती है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक वैल्यू आएगी और यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं या हम 0 लिखते हैं, तो इट मीन्स ये आपका 10th प्लेस वाली डिजिट है। 1s प्लेस का ऑलरेडी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब 10th प्लेस वाले से करें तो यहाँ हम क्रॉस लिखते हैं या फिर 0 लिखते हैं। तो अब ये 6 से हो गया है, नेक्स्ट हमारा जो हो रहा है वो 30 से हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई जो है 30 से हो रहा है ना। 42500 ये आ रहा है आपका 425 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये 100 प्लेस वाला नंबर है, लेकिन ये एक्चुअली में 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जबकि हमने सिर्फ अभी 1 से किया है 425 ये, जबकि यहाँ पे आ गया है आपका 00। तो ये 00 क्यों आया, क्योंकि ये 100 प्लेस पे था। 10th प्लेस वाले में एक ही 0 आता है। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सबको ऐड कर देते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है कि हमें मल्टीप्लाई करने से पहले, ये मल्टीप्लाई हो गया है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें देखना क्या है कि फर्स्ट हमने 425 को मल्टीप्लाई किया 6 से, ये लिख लिया, फिर 30 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, 425 को 100 से किया, ये लिखा, यानी हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं मतलब कि हमें इनको भी ऐड करना होगा। तो अब इसको देख लेते हैं हम ऐड कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखिए 425 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 425 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 425 मल्टीप्लाई बाई 100। इट मीन्स आपके पास एक ये वैल्यू है, ये है और ये, दिस इज थर्ड वन। नाउ इन फर्स्ट वन वी सी दैट 425 is here, in second one is also it is here, and third one में भी 425 है। It means this is common, 425 is common in all these three expressions. Now 425 कॉमन लेंगे क्योंकि ये सब में कॉमन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए,
यहाँ पे आपका जो बची हुई वैल्यू है दैट इज 6 इज लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि 4 to 5 ले लिया है, प्लस 4 to 5 यहाँ पर कॉमन है, ब्रैकेट लगा दिया हमने, क्या बचा आपके पास 30 प्लस अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास 100। 4 to 5 आपने कॉमन ले रखा है क्योंकि तीनों में कॉमन था। अब 4 to 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम प्लस कर देते हैं, इनको प्लस करा हमने 136। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला बिल्कुल सेम आना चाहिए 57800। तो ये सेम आएगा आपका, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट दिस आंसर। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। बिल्कुल हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी, यहाँ देखिए इस स्टेप से आपको पता चल जाएगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड इन दिस एग्जाम्पल। Now example 5. The school canteen charges ₹20 for lunch and ₹4 for milk for each day. अब यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा स्लोली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हाँ, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करें तो बहुत अच्छे से आप धीरे धीरे पढ़ें तो समझ में आ जाता है क्वेश्चन। स्कूल कैंटीन चार्ज कर रही है लंच के लिए ₹20 और मिल्क के लिए चार्ज कर रही है ₹4 एंड फॉर ईच डे, एक दिन में, यानी 1 डे के लिए आपका 1 डे का लंच का हो गया ₹20 और मिल्क का हो गया ₹4। Now how much money do you spend in 5 days on these things? तो अगर 5 डेज के लिए हमें इसको स्पेंड करना है, ये खाना भी खाना है, दूध पीना है, तो 5 डेज के लिए कितना अमाउंट हो जाएगा, हाउ मच टू बी पेड। एंड we can do this solution by 2 methods. 2 मेथड से हम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द अमाउंट फॉर लंच फॉर 5 डेज। 5 डेज का लंच का हम निकाल लेंगे, उसके बाद फाइंड आउट अमाउंट फॉर मिल्क फॉर 5 डेज, मिल्क का भी 5 डेज का निकालें, यानी लंच भी हम 5 डेज लेंगे, मिल्क भी 5 डेज लेंगे, तो दोनों का हम 5 डेज का निकाल लेंगे और देन वी कैन ऐड, उसको हम प्लस कर लेंगे। तो इसी तरह से अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लंच। कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 1 डे। 1 डे का अगर हम देखेंगे तो क्या है, 1 डे का लंच का जो रुपीज है वो है अमाउंट दैट इज 20। ठीक है, अब ये हम पहले निकाल लेते हैं 5 डेज का। तो अब कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 5 डेज, हम 5 डेज का निकालते हैं। 1 का दिया हुआ है, 5 का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई ₹20, सो इट बिकम्स 5 2 10 एंड 0 दैट इज 100 रुपीज होंगे 5 दिन। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 1 डे। 1 डे का हमें गिवन है, तो 1 डे का कितना है, 1 डे का दिया हुआ है ₹4। ठीक है, अब हमें 5 डेज का निकालना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 5 डेज। अब 5 डेज का अगर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है, 5 निकालेंगे, ज्यादा दिन का 1 का दिया है, आपको ज्यादा का निकालना है, वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाई बाई ₹4, 5 4 20, इट मीन्स दिस इज ₹20। अब 5 डेज का दोनों का निकल गया है, अब हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट मिल्क और टोटल कॉस्ट ऑफ लंच एंड मिल्क फॉर 5 डेज, दोनों का टोटल कर देना है हमें, जो भी 5 डेज का आंसर लिया है हमने। 5 डेज का हमारा यहाँ पे है ₹100 और मिल्क का है ₹20, सो दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड किया हमने, ₹100 प्लस
20, दैट इज रुपीज 120। ये हमारा टोटल अमाउंट होगा। अब यही हम दूसरे मेथड से करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट मेथड। अब हम सेकेंड मेथड ले लेते हैं। सेकेंड मेथड में फाइंड द टोटल अमाउंट फॉर वन डे, यानी कि एक दिन का टोटल अमाउंट निकाल देंगे, यानी लंच और मिल्क दोनों का मिलाकर, ठीक है। और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दिन का आपका निकल चुका होगा, फिर उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ दोनों का, कॉस्ट ऑफ लंच प्लस मिल्क फॉर वन डे। वन डे का निकाल देते हैं हम, कितना होगा। कॉस्ट ऑफ लंच कितना हो गया, ₹20, प्लस कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो गया, ₹4, ठीक है। अब इसको हमें प्लस कर देना है ₹24। अब ये हमारा हुआ एक दिन का पूरा लंच और मिल्क का। अब हम निकालेंगे 5 डेज का। कॉस्ट ऑफ लंच एंड मिल्क, एंड भी लिख सकते हैं, और प्लस मिल्क फॉर 5 डेज। कितना हो गया ये, 5 डेज हो गया, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। ₹24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 5 2 ज़ा 10, 11 12, ₹120, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, कॉस्ट फॉर 5 डेज। तो इट मीन्स कि ₹120 दोनों में आंसर सेम आया, यानी कि हम मेथड कोई भी चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे शो हो रही है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 4 किया, यानी कि कॉस्ट ऑफ मिल्क, लंच एंड मिल्क दोनों को लिया और 5 टाइम्स कर दिया हमने, या फिर 5 टाइम्स हम मिल्क और लंच दोनों का कर सकते हैं। तो लंच का करेंगे तो 20 प्लस 5 टाइम्स मिल्क का कर देंगे, यानी कि आप किसी भी तरीके से करें कि दोनों का पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों को अलग मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर दें। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ एग्जांपल 6, फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। सबसे पहले देखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 35 को हम कैसे कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 12 मल्टीप्लाई बाई 35 को हम क्या लिख रहे हैं, देखिए 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ प्लस का है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड, दिस 12 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30 लिखेंगे, देन प्लस ये 30, 12 मल्टीप्लाई बाय 30 देन प्लस कम्स, सो वी हैव टू राइट प्लस, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी आपको 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, क्योंकि बीच में आपका प्लस का साइन है। अब यहां देखेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 36 एंड 0, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 12 5 60, और क्योंकि बीच में प्लस का साइन है सो वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज, 360 प्लस 60 दैट इज 420। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट करके 35 को सेपरेट करके हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल 7, सिंप्लीफाई 126 मल्टीप्लाई बाय 35 एंड 1 प्लस 126 मल्टीप्लाई बाय 45। यहाँ देख रहे हैं आप प्लस है और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, तो ये देखना है कि दोनों में हमारा कॉमन क्या है। कॉमन है 126 इज कॉमन, हमने बाहर निकाल लिया 126।
मल्टीप्लाई का साइन लगाया क्योंकि 126 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों ही इसमें सेपरेट जो एक्सप्रेशंस दिए हैं मल्टीप्लाई। अब यहां देखेंगे 125 तो हमने ले लिया बाहर कॉमन, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो 55 बचा आपके पास ना, 55 इज लेफ्ट बिहाइंड, सो 55। नाउ प्लस, यहां पे आपका साइन क्या है, प्लस। अब 126 हम ले चुके हैं दोनों में से, इसमें से भी लिया इसमें से भी, तो यहाँ 55 बचा था। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ आपके पास है 45, सो वी हैव टू राइट 45। फर्स्ट एक्सप्रेशन में 55 बचा था, हमने लिखा। सेकेंड एक्सप्रेशन में 45 इज लेफ्ट बिहाइंड, सो वी हैव टू राइट 45। नाउ 126 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड का साइन लगा हुआ है, सो ऐड किया 100 हो गया। अब यहाँ साइन है आपका मल्टीप्लाई का, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई देम 126 and 0 0, so this is the result. Now try these questions. Find 15 multiplied by 68. इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं, हम 15 मल्टीप्लाई बाय 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 जैसा हमने एग्जाम्पल 6 में किया था बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 68 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 8, इस तरह से लिख सकते हैं हम 60 प्लस 8, ठीक है। अब ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 60 के साथ भी और 8 के साथ भी, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 900 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 120। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आएगा आपका 1020, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट आ रहा है कि 17 और 23 को करना है आपको। अगेन वी हैव टू यूज लाइक दिस, 17 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 3। अब हमेशा जरूरी नहीं कि आप सेकेंड वाला ही जो नंबर है उसी को करें, आप इस फर्स्ट वाले को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 10 प्लस 5 भी कर सकते थे, 10 प्लस 7 भी कर सकते थे, इसको भी चेंज कर सकते हैं, हम किसी को भी चेंज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमने किया 17 मल्टीप्लाई बाई 20, 17 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन प्लस का साइन, 17 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया आपका 340 प्लस ये आ गया आपका 51। अब दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने से आया 391। नाउ नेक्स्ट वन इज 69 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 69। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन में 69 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल 7 की जैसे होगा, 69 मल्टीप्लाई बाई 78 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 69। ओके, अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं पहले, 69 कॉमन है, यहाँ पे आपके पास बचा 78, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते क्योंकि ब्रैकेट यूज किया है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 78 प्लस यहाँ क्या बचा आपके पास, 69 तो ले लिया, 22, ठीक है। इट मीन्स आपका ये पहले निकल चुका था, ये हमने कॉमन ले लिया है, तो आपके पास 78 और 22 बचा है। अब 69 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड करना है हमें, ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा 8 9 10 0 1 एंड अगेन 10, सो 6 9 0 0, ठीक है। तो कितना इजीली हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नाउ आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एक आइडेंटिटी यूज होती है, तो
उसे हमें देखना है। एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 + 0 = 7, 5 + 0 = 5, 0 + 15 is 15, 0 + 26 is 26. It means every time when we add 0 to the number, कोई भी नंबर आप ले रहे हैं, नेचुरल होल नंबर जो भी आप कहें, तो कोई भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं उसमें, तो एवरी टाइम यू गेट द सेम नंबर, आपको वही नंबर वापस से मिल रहा है। सो इट इज जस्ट द प्रेजेंस ऑफ 0 इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो जब भी हम प्लस कर रहे हैं तो इट मीन 0 हम प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नंबर एज इट इज है। सो दिस नंबर 0 हैज अ स्पेशल रोल इन एडिशन, यानी कि एडिशन में एक स्पेशल रोल है कि वो होल नंबर को कोई चेंज नहीं करता है। सो व्हेन यू ऐड 0 टू एनी होल नंबर देन वी गेट अगेन दैट नंबर, हम वापस से उसी नंबर को पा लेते हैं, वापस से वही नंबर आ जाता है। तो 0 की एक प्रॉपर्टी हो गई कि होल नंबर में जब भी ऐड किया जाएगा तो सेम रिजल्ट, हमें सेम नंबर वापस से मिल जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, इसीलिए हमें 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इट इज द सेम होल नंबर अगेन 0. 0 is called an identity for addition of whole numbers और additive identity for whole numbers. तो हम क्या बोलते हैं इसे? आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, और हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। 0 हैज़ अ स्पेशल रोल इन मल्टीप्लिकेशन टू। अब जैसा यहाँ पे एडिशन में आपने देखा स्पेशल रोल है कि होल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम नंबर आता है, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। क्या है स्पेशल रोल? एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 इट बिकम 0। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है। जैसे आप कोई भी नंबर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर आप ले लें, कोई भी 1 2 3 5 6 कुछ भी लें, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया देन एवरी टाइम यू गेट 0। सो ये भी एक इसकी स्पेशल रोल हो गया। Now here is an example, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 का टेबल है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 30 आ रहा है, 25 20 15, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 10 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 5 ही आ रहा है, आपके पास 0 भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से यानी कि 0 का भी यहाँ पे स्पेशल रोल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेबल में 7 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100। सो बाय सीइंग दिस टेबल क्या बता सकते हैं हम कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। यानी कि जब हम 0 से मल्टीप्लाई प्लस कर रहे थे किसी नंबर को तो सेम नंबर आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम नंबर आता है। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। सो you came across an additive identity for whole numbers and a number remains unchanged. ये हमने 0 के साथ देखा, when added to 0. Similar in the case of for a multiplicative identity of for whole numbers. Observe this table, हमने टेबल को देख लिया। You are right, 1 is the identity for multiplication. 1 क्या है? Identity for multiplication of whole numbers और multiplicative identity. It means हमारे पास 0 जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है किसी की तो इस तरह से कर सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। और 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि 0 प्लस करते हैं किसी में तो वह नंबर सेम आता है, और ऐसे ही मल्टीप्लाई के केस में, ये हमारा हुआ एडिशन के केस में, ये हुआ हमारा मल्टीप्लाई के केस में। इट मीन्स
0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 प्लस करते हैं तब भी सेम वैल्यू ही आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स पढ़ा है। अगर आपने क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की वीडियोस मिस कर दी हैं, तो आप अभी स्क्रीन पर दी गई वीडियोस को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।